Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini. I hope you all are doing very well. So आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज हम लोग अपने बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम अपने पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, तो ये फूड, वाटर और ऑक्सीजन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एयर जो कि हमारी ऑक्सीजन होती है, देन फूड और ये वाटर, ये सभी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है एंड फर्दर हमारी बॉडी वेस्ट ट्रांसपोर्ट करके वेस्ट रिमूव भी करती है। ओके, तो क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में फूड, वाटर और ऑक्सीजन विच इज एयर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हैव अ लुक। इस डायग्राम में आप लोगों को क्या दिख रहा है? हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। ओके, ये तीनों चीजें हम लोगों को प्रॉपरली दिख रही हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमारा एक सिस्टम बनता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हैंड में छोटी सी इंजरी हो गई है और हमें एक फ्लूइड, हमारी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ओके, ये क्या है? ब्लड। हमें जब भी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, हम सभी जानते हैं। तो ये ब्लड जो है वो क्या होता है, चलिए जानते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड? As we know, in digestion, blood absorbs the digested food material from small intestine and transfer it to the different parts of the body. And we also know that during respiration, blood carries oxygen from the lungs and transfer to different cells of the body. अभी जो हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो फंक्शन क्या करता है? हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो डाइजेस्ट होके हमारा जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। तो ब्लड का फंक्शन हमें क्लियर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्या फंक्शन होता है? रेस्पिरेशन के टाइम पर ब्लड क्या फंक्शन करता है? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से, और उसे कहाँ ट्रांसफर करता है? डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल ही है। तो बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो छोटे छोटे सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का वर्क जो होता है वो कौन करता है? ऑब्वियसली ब्लड करता है। तो ब्लड के ये दोनों मेन फंक्शंस होते हैं। डाइजेशन में जब फूड हमारा एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है, और ऐसे ही रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? सबसे पहले है हमारा प्लाज्मा। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी कहते हैं, देन वाइट ब्लड सेल्स एंड लास्ट प्लेटलेट्स। इन चारों चीजों से मिलकर हमारा ब्लड बना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपको कंपोनेंट्स क्लियर होंगे। प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है और ये 50% होता है। हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा परसेंट जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, फिर है ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अभी आगे पढ़ेंगे कि क्यों बोलते हैं। ओके, एंड देन लास्ट ये जो रेड कलर का फ्लूइड है इसे हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। ओके,
चलिए, प्लाज्मा। 55% ऑफ ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा। ब्लड में 55% जो होता है ब्लड, वो प्लाज्मा से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो ब्लड में प्लाज्मा का ही होता है। प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है और पेल येलो कलर का होता है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, पेल येलो कलर का डायग्राम में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। RBCs, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड कलर का क्यों होता है? ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि RBCs रेड कलर का क्यों होता है। क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, RBCs आर मेड इन बोन मैरो। RBCs का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ओके, नाउ व्हाट इज एनीमिया? अब आपके सामने दो तरीके की पिक्चर्स आ रही हैं, इन दोनों को कंपेयर करिए। नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड सेकेंड वन इज एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स इसके कंपैरिजन कुछ कम है। ठीक है, तो इसको इसीलिए क्या कहा गया है? एनीमिया। जब भी हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तब हमारी बॉडी कैसे हो जाती है? एनेमिक हो जाती है, खून की कमी, जिसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन लेवल को अपना बूस्ट करने के लिए हम ये सारे जो फूड्स हैं वो हमें खाते रहने चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वीक होने लग जाती है। आयरन रिच फूड्स, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, पोमोग्रेनेट, ब्लैक स्ट्रैप, मोलेसेस एंड बीटरूट्स, ये सभी हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे या रिच फूड मटेरियल्स बोले जाते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज WBCs। WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। किनसे बचाते हैं? अगेंस्ट इन्फेक्शंस। बहुत सारे जो अगेंस्ट हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि वायरल है या फंगाई है, और बहुत सारे जो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। कौन? WBCs। आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये है WBCs, जिसे हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये बिल्कुल सोल्जर्स की तरह वर्क करते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। क्या है? आपकी उंगली में कुछ भी कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लग जाता है। ठीक है, ये जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्लड निकलता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है ब्लड अगर हमारी बॉडी से निकलता है तो क्या वो हमेशा निकलता रहता है, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है? नहीं होता है ना, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ओके, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। तो वो रुक कैसे जाता? अपने आप निकल रहा है और अपने आप रुक भी जा रहा है, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड की ये एक खासियत होती है, वो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है ब्लड में, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। क्लॉट मीन्स होता है, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जमना, खून को जमाने में हेल्प करता है। अदरवाइज अगर खून नहीं जमेगा तो वो फ्लो ही होता चला जाएगा, पूरी बॉडी से जितना भी खून है सब निकल जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि ब्लड को क्लॉट कर दे और हमारे जो भी इंजरी है वहीं आसपास एक थिक लेयर बना दे। और प्लेटलेट्स का दूसरा फंक्शन क्या होता है? दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं और ब्लड लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करना। नाउ वी विल रीड अबाउट ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इनका नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, अदरवाइज अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते चलिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता रहे कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज वेरी फास्ट। आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा तेज होता है। दैट इज वाई द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक। इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत थिक होती हैं। ओके, ये चीज समझ में आई? आर्टरीज का फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसको हम डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी कहते हैं। ये कहाँ से क्या कैरी करता है? ये ब्लड को बॉडी से हार्ट को ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपोजिट था, ये वाइस वर्सा होता है। आर्टरीज जो है वो हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाते हैं और ये बॉडी टू द हार्ट जाते हैं। ठीक है, द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स जो है कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसीलिए इनकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिन होती हैं कंपेयर टू आर्टरीज। Valves are present which allow blood to flow only towards the heart. अब ये valves क्या होती हैं? valves भी present होती हैं veins में और इनका function क्या होता है? ये क्या करती हैं? blood को flow सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करती हैं, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करती हैं। कौन सा डायरेक्शन? ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। सिर्फ हार्ट की तरफ ही ये ब्लड ले जाती हैं, ये नहीं कि हार्ट से वापस बॉडी में आने लग जाए ब्लड। ओके, तो चलिए वेल्व्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, दीज आर वेल्व्स। ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ बॉडी से यहाँ की तरफ ले जा रहे हैं, हार्ट को ले जा रहे हैं, और बैकवर्ड फ्लो ना हो इसीलिए देखिए ये लॉक हो जाते हैं। ओके, एक तरीके से बोला जाए तो ये गेट की तरह वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं और अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में ना आ पाए। तो ये होता है वाल्व्स का फंक्शन। ये बॉडी में ब्लड को जो फ्लो है वो बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वाल्व्स का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कैपिलरीज। Capillaries, on reaching tissues, arteries are further divided into capillaries. Arteries जो हैं वो capillaries में further divide हो जाती हैं। अच्छा, अब ये capillaries further divide होती क्यों हैं? अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, जहां पर ये आर्टरीज हर छोटी छोटी जगह पर नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी थिन ट्यूब है ये, और लेकिन फिर भी ये और भी थिन ट्यूब्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती हैं, बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि ये हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास ब्लड को पहुंचा सके। कैपिलरीज डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन द बॉडी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ये गायब हो गया है, लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग। ओके, ये कैपिलरीज का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुंचाना। ठीक है, आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है थिन ट्यूब्स में, और ये क्या करती हैं? थिन ट्यूब्स जो होती हैं वो कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पर्टिकुलर एक एक टिश्यूज में ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। और यही फिर टिश्यूज जो हैं ये वेन्स से भी कनेक्टेड होते हैं और ये
इस तरीके से देखिए, वेन्स वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का एक्सेप्शन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। मैंने आपको बताया कि आर्टरीज का फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है? लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाना। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी दैट इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है, कैरी करती है। ओके, ऐसे ही वेन्स में पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो नोट्स बनाते चलिएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, चलिए जानते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है यहाँ पे। चलिए जानते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन। फिस्ट साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। फिस्ट साइज मतलब एक मुट्ठी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। इट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये पंपिंग का काम करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में पंप कराता है, फ्लो कराता है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, नाउ चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय वॉल ऑफ मसल कॉल्ड सेप्टम। ये चैम्बर्स जो हैं वो एक वॉल से डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ओके, chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen and carbon dioxide. चैम्बर जो है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको आपस में मिक्स करने से अवॉइड करता है कि सारे ब्लड आपस में मिक्स ना हो। तो ये चैम्बर्स की जो वॉल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं कि आपस में ये सारे मिक्स ना हो। ओके, ये देखिए आप डायग्राम में, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है राइट आर्ट्रियम। ह्यूमन हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है इस पे मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसी पे ही फोकस करते हैं, फंक्शनिंग हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ लेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है डिफरेंट एनिमल्स में। सबसे पहले एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, वो फ्रॉम द ब्लड से रिमूव होके हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। The organ system responsible for removal the waste is called excretory system। और जो भी organ responsible होते हैं वेस्ट को रिमूव करने में, उन ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर पूरा एक सिस्टम बनता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सभी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के सामने ये पिक्चर है। अमीबा फूड पार्टिकल को गैदर करता है और ये इस तरीके से सीडोपोडियम फॉर्मेशन होता है और ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर, अपनी बॉडी कैविटी के अंदर ले लेता है। इंजेस्ट करने के बाद फूड वैक्यूल्स में ये एक तरीके से जो भी फूड होता है वो मिक्सअप हो जाता है और वेस्ट या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो हैं वो अमीबा की बॉडी से इस तरीके से, देखिए आप, ये रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन जो है वो अमीबा में होता है। और ये डाइजेशन, और ये जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अमीबा का, वो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्टिकल। ओके,
Now we will read about excretion in human beings. Excretion in human beings में कौन कौन से organs participate करते हैं? Kidney, ureter, urinary bladder and last urethra. इन सारे organs को मिलकर एक system बनता है जिसे हम excretory system कहते हैं, और ये है human being का excretory system. देखिए kidney always present in one pair. Two kidneys होती हैं, 1, 2. There are 2 ureters, 1 urinary bladder and this is urethra. This is the whole excretory system of human body. Now we will read about transportation in plants. अब plants में transportation कैसे होता है? Transport system in plants is called vascular system. प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है. ओके, द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नैरो ट्यूब्स, जाइलम एंड फिलोएम. 2 टाइप्स की नैरो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम जाइलम एंड फिलोएम कहते हैं. The xylem and the phloem form a continuous network of tube in the entire plant. और पूरे plants में ये xylem और phloem thin tubes में एक continuous network का formation करती हैं जिनके through food और water transport होता रहता है. I hope आप लोगों को ये chapter clear हो गया होगा. Thank you for watching this video and you can also follow us on Instagram and Facebook. Till then, bye bye, take care.